बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे कि किस कृषि जींस के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। इसके साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे सोयाबीन, सरसों, धान, हल्दी और मोटे अनाज की। इसके अलावा और भी कई जिंसों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले सुर्खियां। दहेगाम मंडी में 70 रुपए चढ़ा धान का भाव। लखीमपुर मंडी में आई 20 रुपए की गिरावट। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं धान के साथ। मंगलवार को देश की अधिकांश मंडियों में धान के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान धान के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। आवक की बात की जाए तो इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। धान की आवक इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सामान्य देखने को मिल रही है। भाव की बात करें तो देश की ज्यादातर मंडियों में धान के सौदों में मिला जुला रुख रहा। एग मार्केट के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में धान के भाव इस तरह रहे। ओडिशा की अताबिरा मंडी में धान के भाव में किसी तरह का कोई फेरबदल नहीं हुआ। 1 जनवरी को यहां धान का भाव रहा 2183 रुपए। 2 जनवरी को भी भाव में कोई उतार चढ़ाव नहीं हुआ और भाव 2183 रुपए पर ही बना रहा। गुजरात की दहेगाम मंडी में इस दौरान धान के भाव में तेजी रही। 1 जनवरी को यहां धान के सौदे 2207 रुपए के भाव पर हुए। 2 जनवरी को 70 रुपए की बढ़त दर्ज की गई और भाव 2277 रुपए पर जा पहुंचा। उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर मंडी में इस दौरान धान के भाव नीचे आए। 1 जनवरी को यहां धान 2050 रुपए के भाव पर बिका। 2 जनवरी को भाव 10 रुपए गिरकर 2040 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी इस दौरान धान के भाव में गिरावट का रुख रहा। 1 जनवरी को यहां धान का भाव रहा 2090 रुपए। 2 जनवरी को भाव 20 रुपए टूटकर 2070 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की ही आजमगढ़ मंडी में इस दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहां 1 और 2 जनवरी को धान के सौदे बिना किसी उतार चढ़ाव के 2183 रुपए के भाव पर हुए। बात धान के पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2022-23 के दौरान 1355.42 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 60.71 लाख टन अधिक है, जबकि साल 2021-22 में धान की पैदावार 1294.71 लाख टन रही थी। बता दें कि खरीफ विपणन सीजन 2023-24 के लिए धान की सरकारी खरीद सुचारू रूप से चल रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 161.47 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी जा चुकी है, जिससे लगभग 9.33 लाख किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ 35,571.14 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। वहीं केएमएस 2023-24 के लिए खरीफ चावल की खरीद 521.27 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जिससे 20.76% यानी 108.23 लाख मीट्रिक टन पहले ही खरीदा जा चुका है। देश के पंजाब राज्य से ज्यादा खरीफ चावल की खरीद हुई है। यहाँ 66.42 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदा गया है। वहीं हरियाणा से 36.11 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद हुई है, जबकि तमिलनाडु राज्य से इस दौरान 3.26 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदा जा चुका है।
तो यानी कि ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। फिलहाल धान पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी। अनुज सर, आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं धान के भाव, आपसे जानना चाहेंगे। धान की अगर बात करें तो धान के अंदर हमने इस बार बम्पर क्रॉप देखी है और भावों में एक सीमित दायरे का कारोबार रहा है। छोटी अवधि में भाव अभी सीमित दायरे में रहेंगे, मगर लंबी अवधि का हमारा मानना है कि भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। निर्यात मांग का असर धान पे रह सकता है और हमें लगता है कि लंबी अवधि में धान के बाजार में निर्यात मांग से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। जी सर, किसानों के लिए क्या कहेंगे आप? धान के किसानों को सलाह है कि अगर छोटी अवधि का व्यू है तो क्रॉप को बेच के चल सकते हैं। हमें लगता है कि जिनका व्यू लंबी अवधि का है उनको क्रॉप को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि लंबी अवधि में निर्यात मांग का असर रहेगा और भावों में हमें कुछ हाल देख सकते हैं। तो लंबी अवधि के किसानों को सलाह है कि क्रॉप को रोक के चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे, लेकिन फिलहाल अब रुख कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों का। औरैया मंडी में 25 रुपए लुढ़क कर 5100 रुपए पर हुए सरसों के सौदे। कानपुर मंडी में आई 20 रुपए की नरमी। खरीफ सोयाबीन की पैदावार 149 लाख टन के पार। धार मंडी में 4500 रुपए पर बिकी सोयाबीन। चलिए आगे बढ़ते हैं और सरसों को लेकर बात कर लेते हैं। घरेलू स्तर पर इस साल सरसों की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। देश में इस साल सरसों की उपज 124 लाख टन के पार जा सकती है, जो बीते साल से ज्यादा है। बात अगर इसके भाव की करें तो मंगलवार को देश की ज्यादातर मंडियों में सरसों के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कानपुर मंडी में सरसों के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। वहीं लालसोट, धनेरा और औरैया मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में नरमी देखने को मिली, जबकि विष्णुपुर मंडी में भाव स्थिर रहे। आवक की बात करें तो इन दिनों सरसों की आवक ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सामान्य बनी हुई है। एग्मार्कनेट के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में सरसों के भाव इस तरह रहे। गुजरात की धनेरा मंडी में सरसों के भाव नीचे आए। 1 जनवरी को यहां सरसों का भाव रहा 4890 रुपए। 2 जनवरी को भाव 65 रुपए टूटकर 4825 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। राजस्थान की लालसोट मंडी में भी इस दौरान सरसों के भाव में नरमी का रुख रहा। 1 जनवरी को यहां सरसों 5190 रुपए के भाव पर बिकी। 2 जनवरी को भाव में 6 रुपए की गिरावट आई और भाव 5184 रुपए पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश की कानपुर अनाज मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में कुछ तेजी देखने को मिली। 1 जनवरी को यहां सरसों का भाव रहा 5340 रुपए। 2 जनवरी को भाव 20 रुपए चढ़कर 5360 रुपए पर जा पहुंचा। उत्तर प्रदेश की ही औरैया मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में गिरावट रही। 1 जनवरी को यहां सरसों का भाव रहा 5125 रुपए। 2 जनवरी को भाव 25 रुपए टूटकर 5100 रुपए पर आ गया। पश्चिम बंगाल की विष्णुपुर मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में किसी तरह का कोई फेरबदल नहीं हुआ। यहां 1 और 2 जनवरी को सरसों के सौदे 5300 रुपए के भाव पर हुए। सरसों की उपज पर नजर डालें तो इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की रिकॉर्ड पैदावार अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान 124.94 लाख टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान सरसों की उपज 119.63 लाख टन रही थी। यानी घरेलू स्तर पर सरसों की पैदावार में इस साल बढ़त देखने को मिल सकती है। अनुज गुप्ता जी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आने वाले दिनों में सरसों का भाव कैसा रह सकता है? सरसों की अगर बात करें तो सरसों के बाजार में हमने एक भावों में एक नियमित एक रेंज बाउंड मोमेंटम देखा है। हमने देखा है कि सीमित दायरे का कारोबार रहा है। हालांकि देखें तो भारत के अंदर इस बार क्रॉप अच्छी देखने को मिल सकती है, एकरेज भी बढ़ा है और आगे पैदावार भी बढ़ सकती है। हमें लगता है कि आने वाले टाइम में सरसों के बाजार में या अगर हम तिलहन की बात करें तो वहां पे नरमी के साथ ट्रेड हो सकता है, क्योंकि आगे आवक बढ़ेगी, क्योंकि इस बार अच्छी पैदावार देखने को मिली है। हमें लगता है सरसों के बाजार में आने वाले दिनों में जैसे जैसे आवक बढ़ेगी भाव नरमी के साथ ट्रेड होते हुए दिखाई देंगे। अनुज जी, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी?
सरसों के किसानों को सलाह है कि अभी वो अपनी क्रॉप को बेच के चल सकते हैं, मंडियों का रुख कर सकते हैं, क्योंकि आगे जैसे से नई आवक स्टार्ट होगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। ठीक है सर, आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अपने दर्शकों को टमाटर से जुड़ी जानकारी दे देते हैं कि किस मंडी में टमाटर का कितना भाव रहा। गुजरात की दाहोद मंडी में टमाटर का भाव रहा 1200 रुपए। हरियाणा की फतेहाबाद मंडी में भाव रहा 2000 रुपए। वहीं जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में टमाटर 2250 रुपए पर बिका, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदे 1500 रुपए पर हुए। तो ये तमाम जो भाव हम आपको बताते हैं, ये भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए जाते हैं। चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर बात होगी मोटे अनाज की। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत। गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका दूरदर्शन किसान पर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे ज्वार के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं जौ को लेकर। कृषि उपज मंडियों में 2 जनवरी को जौ की आवक सामान्य देखने को मिली। बात अगर इसके हाजिर भाव की जाए तो एक मार्क नेट के अनुसार मंगलवार को उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में जौ का भाव रहा 2230 रुपए। आजमगढ़ मंडी में भाव रहा 2175 रुपए। वहीं रायबरेली मंडी में जौ 2150 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही टुंडला मंडी में इस दौरान जौ के सौदे 2250 रुपए पर हुए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनाज उत्पादों में भारत के योगदान में इजाफा हुआ है। एपिडा के मुताबिक साल 2022 से 23 के दौरान देश ने 3801.18 मीट्रिक टन के निहित अन्य अनाजों जैसे कि चावल, गेहूं, मक्का और मोटे अनाज का निर्यात किया, जिसका मूल्य 27.40 करोड़ रुपए रहा। भारत ने साल 2022 से 23 के दौरान प्रमुख रूप से वियतनाम, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, मलेशिया और कतर को इन अनाज उत्पादों का निर्यात किया है। तो जौ को लेकर हम बात कर रहे हैं। अनुज गुप्ता जी हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज गुप्ता जी, जौ के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? जौ की अगर बात करें तो इस बार जौ की हमने फसल अच्छी आते हुए देखी है और जौ की आवक जो है वो भी मंडियों में अच्छी बन सकती है। हमें लगता है कि छोटी अवधि में जौ के बाजार में आवक होने की वजह से भाव एक सीमित दायरे में रहेंगे। हालांकि ज्यादा उठापटक हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, मगर हमें लगता है कि छोटी अवधि में भावों में एक मिला जुला कारोबार ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार अच्छी क्रॉप देखने को मिल सकती है। ठीक है सर, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? जौ के किसानों को सलाह है कि उनको अपनी क्रॉप को मंडियों में रुक कर लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादा उठापटक एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छी क्रॉप भी है और आगे हमें लगता है कि भावों में एक सीमित दायरे का कारोबार रहेगा। तो किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को मंडियों का रुख करें। अगर जो भी उछाल मिलता है वहां पर क्रॉप को बेच के निकल जाएं। ठीक है सर आपके पास वापस लौटेंगे। आगे बढ़ते हुए अपने दर्शकों को बाजरे से जुड़ी हुई जानकारी दे देते हैं। गुजरात की दाहोद मंडी में बाजरे का भाव रहा 2050 रुपए। वहीं धोराजी मंडी में भाव रहा 2280 रुपए। कर्नाटक की लिंगसुगूर मंडी में भाव रहा 2560 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2280 रुपए पर हुए। ये सभी भाव हम आपको आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ज्वार को लेकर बात कर लेते हैं। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य बनी हुई है। वहीं अगर इसके भाव की बात करें, इस पर नजर डालें तो मंगलवार को एक मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जसदड़ मंडी में सफेद ज्वार का भाव रहा 4250 रुपए, जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान सफेद ज्वार के सौदे 4300 रुपए पर हुए। इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022 से 23 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार
39,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 41,51,000 टन रही थी। यानी कि इस साल कुल ज्वार की उपज में बीते साल के मुकाबले 1,61,000 टन की कमी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में ज्वार के भाव पर पड़ सकता है। अनुज जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, आगे आपको क्या लगता है कि ज्वार के भाव किस ओर जा सकते हैं? ज्वार की अगर बात करें तो ज्वार के बाजार में हमने एक मिला-जुला कारोबार देखा है। हालांकि मोटे अनाजों की डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है, मगर हमने देखा कहीं ना कहीं ज्वार की क्रॉप जो है वो भी अच्छी देखने को मिली है और आगे चलकर लग रहा है कि भावों में अच्छे दाम भी मिल सकते हैं, क्योंकि मोटे अनाजों की डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। मगर कहीं ना कहीं क्रॉप अच्छी होने की वजह से, अच्छी पैदावार होने की वजह से मंडियों के अंदर आवक भी देखने को मिल सकती है। सर, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? ज्वार के किसानों को सलाह है कि छोटी अवधि का अगर व्यू है तो क्रॉप को बेच के निकल सकते हैं। अगर लंबी अवधि का व्यू है तो हमें लगता है कि इनको क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। लंबी अवधि में मोटे अनाजों में डिमांड देखने को मिल सकती है, उससे किसानों को अच्छे दाम मिल सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन पहले बढ़ते हुए अपने दर्शकों को मक्का से जुड़ी जानकारी दे देते हैं कि किस मंडी में मक्का का फिलहाल क्या भाव बना हुआ है। सबसे पहले रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी का। यहां पर मक्का का भाव रहा 2,075 रुपए। अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2,070 रुपए। उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में मक्का 2,200 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही हरदोई मंडी में इस दौरान मक्का के सौदे 2,110 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। तो फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। आगे जानेंगे सोयाबीन और हल्दी का हाल। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत। गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मंडी खबर में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सोयाबीन को लेकर। कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सीमित बनी हुई है। भाव की अगर बात करें तो एक मार्कनेट के मुताबिक मंगलवार को मध्य प्रदेश की धार मंडी में पीली सोयाबीन का भाव रहा 4,500 रुपए। राज्य की ही हरसुद मंडी में सोयाबीन 3,000 रुपए पर बिकी, जबकि महाराष्ट्र की भोकरदन मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदे 4,750 रुपए पर हुए। वहीं बात कुल तिलहन की जाए तो इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022 से 23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409.96 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20.38 टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379.63 लाख टन रही थी। सोयाबीन की पैदावार पर अगर नजर डालें तो कुल तिलहनी फसलों की उपज में शामिल सोयाबीन की पैदावार इस साल रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। साल 2022 से 23 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 149.76 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार 129.87 लाख टन थी। अनुज गुप्ता जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, सोयाबीन के भाव आगे किस ओर जा सकते हैं? सोयाबीन की अगर बात करें तो सोयाबीन के अंदर भी हमने एक मिला-जुला कारोबार देखा है। हालांकि सोयाबीन की इस बार पैदावार अच्छी देखने को मिल सकती है। सभी तिलहन के अंदर अच्छी डिमांड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, साथ साथ अच्छी पैदावार भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक रेंज भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हमें लगता है सोयाबीन के बाजार में आवक का काफी असर रहेगा। मंडियों में आवक बढ़ सकती है, नई क्रॉप की आवक रहेगी। तो तिलहन के अंदर, सोयाबीन के अंदर हमें लगता है कि आने वाले दिनों में नरमी के साथ ट्रेड हो सकता है। सर, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? सोयाबीन के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को बेच के निकल जाएं, क्योंकि नई क्रॉप की आवक आ सकती है, नई क्रॉप की पैदावार बढ़ रही है और आवक भी बढ़ेगी। तो हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेच कर निकल जाना चाहिए। आने वाले दिनों में भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए। आगे बढ़ते हैं और दर्शकों को बता देते हैं, कपास के बारे में जानकारी दे देते हैं कि किस मंडी में कितना कपास का भाव रहा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं गुजरात से। तो गुजरात की चोटीला मंडी में कपास का भाव रहा 7,000 रुपए। जसदड़ मंडी में भाव रहा 6,725 रुपए, जबकि राज्य की ही खेड ब्रह्मा मंडी में इस दौरान कपास के सौदे
6,912 पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। आगे बढ़ते हुए प्याज से जुड़ी जानकारी दे देते हैं, उसके भाव आपको बता देते हैं। हरियाणा की गोहाना मंडी में प्याज का भाव रहा 1,500 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में प्याज 950 रुपए पर बिकी, जबकि पंजाब की लुधियाना मंडी में इस दौरान प्याज के सौदे 1,500 रुपए पर हुए। तो ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए जाते हैं। और आखिर में अब हम बात कर लेते हैं हल्दी को लेकर। इस साल हल्दी की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। मसाला बोर्ड के हाल ही में जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 से 23 के दौरान हल्दी की पैदावार 11,61,025 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान हल्दी की उपज 12,21,717 टन हुई थी। यानी कि इस साल घरेलू स्तर पर हल्दी की उपज में 60,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है और इसका सीधा असर हल्दी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। वहीं अगर हल्दी के हाजिर भाव की बात की जाए तो इन दिनों देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में हल्दी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। आपको ये भी बता देते हैं कि इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में बढ़त देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2021 से 22 के दौरान भारत ने हल्दी का निर्यात 1,53,442 टन का किया था, जो साल 2022 से 23 के दौरान 13,257 टन बढ़कर इस साल 1,66,000 टन के पार पहुंच चुका है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि भारत हल्दी का निर्यात फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरे कई देशों को करता है। वहीं बात अगर हल्दी की पैदावार की जाए तो बाजार भाव पर इसका असर पड़ सकता है। अनुज गुप्ता जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, आगे किस ओर जा सकते हैं हल्दी के भाव? हल्दी की अगर बात करें तो इस बार हल्दी की पैदावार कुछ कम देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं देखें तो निर्यात मांग का असर भी रहेगा और पैदावार कुछ कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट भी मिलता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि वादा व्यापार के अंदर देखें तो भाव मिले जुले कारोबार के तहत ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। सर, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? हल्दी के किसानों को सलाह है जिनका भी लंबी अवधि का है, उनको लगता है क्रॉप को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से क्रॉप कम देखने को मिली है, एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी देखने को मिल रही है, उससे लग रहा है कि भावों को सपोर्ट मिल सकता है। हमें लगता है किसानों को हल्दी को लंबी अवधि के लिए रोक के चलना चाहिए। अगर होल्ड करते हैं तो उनको वहां से अच्छे मिल सकते हैं। ठीक है अनुज सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो आज के मंडी खबर में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर कार्यक्रम से मदद मिल रही होगी। तो फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।